धन तो वही होता है, अरे धन तो वही होता है, और पर धंधे बदल जाते हैं। धन तो वही होता है पर धंधे बदल जाते हैं। पैसा वही होता है लेकिन पैसा कमाने के रास्ते बदल जाते हैं। हाँ, अरे धन तो वही होता है पर धंधे बदल जाते हैं। और भैया अरे नेता वही रहते हैं, अरे नेता वही रहते पर झंडे बदल जाते। नेता वही रहते पर झंडे बदलते रहते। कैसे? नेता लोगों की ये आदत बहुत अच्छी होती है। कौन सी मालूम? बड़ी ईमानदारी को काम करते हैं। सो तो अगर उन्हें मालूम पड़ जाए कि समाजवादी की पार्टी हार रही है और बीजेपी जीत रही, तो समाजवादी को झंडा छोड़ो, कमल को उठाए लो। हाँ, उन्हें मालूम पड़ जाए कि अब बीजेपी हार रही है और समाजवादी जीत रही, तो बीजेपी को झंडा छोड़ दो, अब समाजवादी को उठा लो। यानी कहने का मतलब नेता वही होते हैं पर झंडे बदलते रहते हैं। और विद्वान आगे लिख रहा है क्या? नेता वही होते हैं पर झंडे बदल जाते हैं। पुलिस वाले वही रहते हैं, पुलिस वाले वही रहते हैं, हथकंडे बदल जाते हैं। पुलिस वाले वही रहते पर हथकंडे कैदी लोग बदलते रहते हैं। हाँ, और आगे पुलिस वाले वही रहते हैं, हथकंडे बदल जाते हैं। और भैया अरे ये मुर्दा वही रहता है, ये मुर्दा वही रहता है पर कंधे बदल जाते हैं। पर विचार बदल जाते हैं। इंसान वही रहता है पर विचार बदल जाते हैं। और ध्यान देना, ये बेश्या वही रहती है, ये बेश्या वही रहती है, भरतार बदल जाते हैं।
वैश्या वही होती है पर भरतार बदलते, यानी पति बदलता रहता है। आज का वो और को पति बना लो, बात से मन भर गए कोई दूसरो पैसा वालो देखो भाई बना लियो, बाऊ से मन भर गए कोई तीसरो पैसा वालो देखो भाई बना लियो। तो ये वैश्याओं का रूप होता है, ध्यान रखना। और आगे लिखा है वैश्या वही रहती है, भरतार बदल जाते हैं। ये जिप्पिया वही रहती है, पर व्यवहार बदल जाते हैं। और इसी बीच में 50 रुपए राम जी हारमोनियम मास्टर बेहड़पुरवा से राम जी हारमोनियम मास्टर बेहड़पुरवा से 50 रुपए हमारे लिए और 50 रुपए हमारे उस्ताद जी के लिए सम्मान कर रहे हैं। ढोलक मास्टर जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, इन्होंने 50-50 रुपए से दोनों लोगों को आशीर्वाद प्राप्त किया है। और मैं आपको आशीर्वाद तो खैर नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, आपसे छोटी हूँ। आप हमारे पिता के समान हैं, अपना आशीर्वाद यूं ही हमारे ऊपर बनाए रखें। भगवान से कामना करूंगी कि भगवान आपके ऊपर छत्र छाया बनाए रखें और यूं ही आपका परिवार फलों फूलों की तरह फलता फूलता रहे, हाथों में लक्ष्मी वास करे, पर सम्मान में सम्मान मिले। भगवान से मेरी हाथ जोड़ के यही आशा विलासा है। बोलिए भक्त और भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। आइए महाराज। तो देवयानी ने कहा कि मैं आपके ही साथ शादी करूंगी, अब किसी के साथ नहीं। अयात ने कहा अपने पिताजी से तो पूछ लो। बोली ठीक है चलो पूछती हूँ। देवयानी अपने घर गई, अपने पिता शुक्राचार्य से सारी बात कही। पिताजी शर्मिष्ठा ने मुझे कुआं में धकेला मार दिया और मुझे अनेक गालियां दी, तुम्हें भिखमंगा बताया, तुम्हें भी गालियां दी और तुम्हारा शर्मिष्ठा ने बहुत अपमान किया। और महाराज ये अयात नाम के राजा ने आके मुझे कुआं से हाथ पकड़ के बाहर निकाला। देवयानी ने सारी बात अपने पिता शुक्राचार्य को बताई और कहा पिताजी मैं इन्हीं के साथ में अपनी शादी करना चाहती हूँ। शुक्राचार्य ब्राह्मण तैयार हो गए, लेकिन महाराज देखा हमारे शिष्य वृषपर्वा की बेटी ने हमारा अपमान किया है। इस जगह पर ब्राह्मण का अपमान इतना हो और फिर वही ब्राह्मण रहे तो उसका वहां रहना ठीक नहीं होता। ब्राह्मण को वहां से निकल जाना चाहिए, एक संत को वहां से निकल जाना चाहिए। संत का अपमान जिस गांव में, देखिए ध्यान रखना, ग्राम बेहड़पुरवा में कथा चल रही है। अगर आपके गांव में, ये मैं नहीं बता रही हूं, विद्वान बता रहे हैं, जिस गांव से एक संत का अपमान हो जाए और वो संत निराश होकर के गांव से निकल जाए, दुखी होकर के, तो समझना कि वो संत अगर निकल गया तो पूरे गांव का सुख चैन निकल जाता है। इसलिए कभी संत का अपमान नहीं करना चाहिए, जैसा भी संत हो, किसी संत का अपमान नहीं करना चाहिए। जिस गांव से संत का अपमान होता हो और संत वहां से अपमानित होके और दुखी होके अगर निकल जाए तो समझ जाओ कि गांव में अब कोई न कोई मुसीबत आने वाली है। इसलिए संतों का कभी अपमान मत करो, जितना हो सके उतना सम्मान करो, जैसे भी बने उस वैसे सम्मान करो। संतों का सम्मान तो भगवान का सम्मान होता है, और अगर संतों का अपमान हुआ तो भगवान का अपमान होता है। भगवान कहते हैं मुझे संत अति प्रिय हैं, मेरे संतों का कोई अपमान करेगा तो मैं उससे सहन नहीं करूंगा। इसलिए किसी संत का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे भी बने उसको भोजन पानी कपड़ा ना जो भी हो आपको खिलाना चाहिए। जैसे भी बने रूखा सूखा उसका सम्मान करना चाहिए।
महाराज अब शुक्राचार्य ने देखा मेरा बहुत अपमान हुआ है, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। अपनी बेटी को लेकर के निकल पड़े। वृषपर्वा आया, कहने लगा गुरुदेव हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? हम दास से कौन सी ऐसी भूल बन गई जो आप उस भूल पर नाराज हो गए? चरणों में गिर गया, बोला गुरुदेव मैं आपको जाने नहीं दूंगा। शुक्राचार्य ने कहा तेरी बेटी ने मेरी बेटी का अपमान किया, मेरी बेटी को कुआं में धकेल दिया। अब इस जगह पर मैं नहीं रह सकता, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वृषपर्वा कहने लगा गुरुदेव आपको मैं नहीं जाने दूंगा, अगर आप जा रहे हो तो इस दास को अपने साथ लिए चलो, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। पैरों में गिर गया वृषपर्वा और शुक्राचार्य नहीं माने तो वृषपर्वा मजबूर हो गया। उसने कहा गुरुदेव मैं मानता हूँ मेरी बेटी ने तुम्हारी बेटी का अपमान किया है, तो जाओ गुरुदेव मैं एक शर्त मंजूर करता हूँ कि जिस दिन तुम्हारी बेटी देवयानी का विवाह होगा उस दिन मेरी बेटी शर्मिष्ठा दहेज में दासी बन करके जाएगी। रो करके बोला है गुरुदेव अरे भरी भरी लकी रोने लगो और गिरवर से गिराई उचारी। गुरुदेव मुझे माफ कर दो, इस दास को क्षमा कर दो, जाओ नहीं मैं शर्त मंजूर करता हूँ जिस दिन तुम्हारी बेटी देवयानी का विवाह होगा मेरी बेटी शर्मिष्ठा दहेज में दासी बन करके जाएगी, सारे जीवन तुम्हारी बेटी की दासी बन करके तुम्हारी बेटी की चरणों की सेवा करेगी। शुक्राचार्य ने ये शर्त सुनी तो इन शर्तों पर रुक गए और रुकने के बाद उसके बाद महाराज अयात को बुला करके शुक्राचार्य ब्राह्मण ने अपनी बेटी देवयानी का विवाह अयात के साथ में बड़ी हंसी खुशी के साथ किया। और जब शादी हुई देवयानी को विदा किया, दान दहेज दिया और दहेज में शर्मिष्ठा को भी दिया। शर्मिष्ठा दहेज में दासी बनकर के देवयानी के साथ ससुराल में आई। देवयानी ससुराल में रहने लगी। धीरे धीरे समय गुजरा, समय व्यतीत हुआ। समय बीतने पर हुआ ऐसा महाराज बड़े प्रेम से देवयानी ससुराल में रह रही है और जब समय बीता धीरे धीरे देवयानी ने 2 पुत्र पैदा किए। देवयानी से 2 पुत्र पैदा हुए, यदु और तुर्वस।
जब 2 पुत्र पैदा हो गए, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, देवयानी रह रही। अब इधर एक दिन की बात, महाराज अयात देवयानी के महलों से निकल रहे थे। शर्मिष्ठा सामने ही खड़ी थी और इशारा किया, अपने पास बुला लिया अयात को। अयात ने कहा, कहो दासी क्या कह रही हो? कहा महाराज बस ज्यादा नहीं, एक प्रश्न आपसे करूंगी, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दोगे? हाँ बिल्कुल दूंगा, करो। क्या आपका प्रश्न है? तो अयात से देविया वो शर्मिष्ठा ने कहा, महाराज सुनो, मेरा प्रश्न ये है, मुझे यह उत्तर दो कि जब लड़के की शादी होती है, जब लड़के की शादी होती है तो शादी में जितना दान दहेज मिलता है उस पर अधिकार किसका होता है? अब अयात चुपचाप खड़े के खड़े रह गए। जाने तो बहुत गहरो प्रश्न कर दियो, फंस गए शर्मिष्ठा के प्रश्न में। शर्मिष्ठा बोली, महाराज बोलो बोलो, चुपचाप क्यों खड़े हो, बोलो उत्तर दो। अयात कहने लगे, उस पर तो अधिकार दूल्हे का होता है, जिसकी शादी होती है उसी का होता है। शर्मिष्ठा कहने लगी, जब दूल्हे का अधिकार होता है दहेज पर, तो मैं भी तो शादी में दहेज में आई हूँ, क्या मेरे ऊपर तुम्हारा बिल्कुल अधिकार नहीं है? मेरा जीवन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। इस प्रकार से इस घर में मेरा जीवन कैसे कटेगा? महाराज कुछ समझ में आया? अयात कहने लगे, कुछ नहीं, बहुत समझ में आ गया। और उसी दिन महाराज अयात शर्मिष्ठा की बातों में फंस गए और उसी दिन से शर्मिष्ठा को दासी न समझ करके अपनी पत्नी समझ करके रखने लगे। शर्मिष्ठा के लिए अलग चुपचाप से देवयानी से छुपा करके, उसे कुछ पता न लगे, रहन सहन की व्यवस्था कर दी। शर्मिष्ठा रहने लगी महलों में, देवयानी उधर शर्मिष्ठा रह रही है। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। समय ऐसा गुजरा महाराज कि देवयानी शर्मिष्ठा ने समय व्यतीत होने पर एक पुत्र को जन्म दिया, एक पुत्र पैदा किया शर्मिष्ठा ने। शर्मिष्ठा बोली, महाराज लड़का भयो है, जाको नाम तो रखवाई दो, नामकरण करवा दो। अयात कहने लगे, नामकरण करवाओगी, बिना नाम को ही रहने दो, अगर देवयानी को मालूम पड़ गई तो भाभी आ जाएगी। हाँ नाम नहीं रखवायो। समय आना, समय बीता, समय आने पर शर्मिष्ठा ने दूसरे पुत्र को भी पैदा किया। शर्मिष्ठा बोली, महाराज अब दूसरो लड़का भयो जाई को नाम रखवाए दो। सर अयात ने फिर मना कर दिया, बोली इसका भी नाम नहीं रखूंगा, अभी ऐसे ही रहने दो, बड़े हो जाने दो तब नाम रख जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। शर्मिष्ठा ने समय आने पर फिर तीसरा भी लड़का पैदा किया। 3 पुत्र पैदा हो गए शर्मिष्ठा के, पर नाम एक को अभी तक नहीं रखो गए। अब धीरे धीरे वो बच्चे बड़े होने लगे। एक दिन हुआ ऐसा, उधर शर्मिष्ठा रहने लगी है, एक तरफ बगिया है, बगिया में शर्मिष्ठा रह रही है। तो अयात महाराज रोजाना संजा को देवयानी को संग लेकर टहलवे को जाते हैं, टहलने के लिए। तो देवयानी को टहलवे को लेके जा रहे एक दिन, तो देवयानी के मन में विचार आया कि महाराज रोजाना इधर चले जाते, इधर चले जाते, पर इधर जो बगिया है, जो बगिया में कहूँ टहलवे नहीं जाते। जामे का ऐसी चीज है। देवयानी बोली, महाराज रोजाना इधर उधर टहलने जाते हो, आज इधर चलो टहलने के लिए। अयात के पेट में एकदम बम सी फूट गई, सोचने लगे जाने हमें जो लग रही कुछ जांच न कर रही हो। जवाब दियो अयात ने, इधर क्या करोगी जाके, इधर तो नौकर लोग रहते हैं। देवयानी बोली, नहीं महाराज आज इधर ही जाना है। अयात बोले, पागल हो, इधर क्या करोगी, इधर चलो, इधर बहुत बढ़िया अच्छी जगह है, चलो घूम के आएंगे, दिखा के लाएंगे। और एक बात का ध्यान रखना भैया, किसी व्यक्ति से किसी काम की तुम बार बार मने करो कि ये काम मत करो, ये काम मत करो,
तो वह व्यक्ति को ना मालूम पड़ेगी तो मालूम पड़ जाएगी। अगर तुम बार बार काऊ काम क्यों करवे की मना करोगे तो उससे शक हो जाएगी कि जा में कछु न कछु तो दार में कारो है। देवयानी से बार बार आयात ने मना किया कि इधर नहीं जाओ, इधर नहीं जाओ। देवयानी समझ गई कि कछ तो बात है, ताई से इधर जाने की मना बार बार कर रहे। देवयानी वैसे जाती थी रोजाना पीछे पीछे, अब आयात रह गए पीछे, देवयानी है गई आगे आगे। भाजन लगी, बोली आज जाऊंगी तो इधर ही घूमने जाऊंगी। देवयानी वहीं पहुंच गई जहां शर्मिष्ठा के तीनों पुत्र बगिया में खेल रहे हैं। देवयानी उन बच्चों के पास में खड़ी हो गई। आयात ने कही खड़ी काय को है, चलो ना, चलो चलो आगे चलो। देवयानी बोली चुप खड़े रहो, तुम चुप खड़े रहो, मैं इन बच्चों से कुछ पूछूंगी। अब आयात सोचने लगे मामला ज्यादा ही गड़बड़ है। देवयानी खड़ी हो गई। आयात कहने लगे देखो नौकरों के बच्चा है, इनसे का मूड मारोगी, जल्दी चलो। देवयानी बोली महाराज इनसे कुछ पूछना है। कहने लगी ये बताओ, तुम तीनों खड़े हैं, जाओ। खड़ा कर लिया और कहा ये बताओ तुम्हारी माँ का नाम क्या है और तुम्हारे पिता का नाम क्या है, किसके पुत्र हो तुम। बालक समझदार थे, डर के मारे नहीं बता रहे। देवयानी कहने लगी बता दो, नहीं तो एक को मारूंगी, तीनों को मारूंगी, तीनों को। बताओ जल्दी तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है। नहीं बताया बच्चों ने। जमीन से एक लकड़ी उठाई और जैसे ही लकड़ी उठाई बोली एक को सपकूंगी, बता दो क्या बाप को मैं ताई को नाम का है। तीनों बच्चा कहने लगे मैया मारे मती, जितने पीछे खड़े हैं ना यही हमारे पिताजी हैं और शर्मिष्ठा हमारी माँ है। जैसे ही इतनी बात सुनी है देवयानी ने पैरों तले जमीन धस गई। सोचने लगी जो तो दासी बन के रह रही और तो जा पे तीन लड़का मुंह पे दुआई। अरे भैया आग बबूला हो गई देवयानी उसी समय। अरे करे चिंता दिल में वारी, अरे करे चिंता दिल में वारी, मूड पकड़ी बैठी बेचारी। चिंता हो गई देवयानी को, सर पकड़ करके जमीन पे बैठ गई। मेरे पति ने मेरे पिता की बातों का उल्लंघन किया। शुक्राचार्य ने आयात से कहा था कि शर्मिष्ठा को दासी बना के रखना, लेकिन उन्होंने दासी नहीं पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। दुखी हुई है देवयानी। अरे फिर दौड़ की चली अंगारी और मन चिंता छाई रही भारी। अरे फिर बबुला से भाई हाथ जोड़ के मेरा सुनाई। अपने पिता शुक्राचार्य के पास में आ गई देवयानी और रो रो करके कहा पिताजी मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तुम्हारे दामाद ने तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन किया, दासी शर्मिष्ठा को पत्नी बना के रख रहे हैं महाराज। बोली है देवयानी। बबुला फूटो मेरो बागी, पति ने धोखो दे दिया। बबुला फूटो मेरो बागी, पति ने धोखो दे दिया।
देवयानी ने कहा पिताजी तुम्हारे दामाद ने तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन किया, शर्मिष्ठा को पत्नी बना के रख रहे। एक नहीं मेरे पास 2 बच्चे, उसके पास 3 बच्चे। महाराज जैसे ही शुक्राचार्य ने ये बात सुनी उसी समय क्रोध में आ गए और मन में विचार किया, बाजी बा बेटी देवयानी को समझाया चिंता न करो, आयात को श्राप देने के लिए तैयार हो गए। आयात ने देखा कि देवयानी तो चली गई, गुस्सा है कि माई के अब हम जा रहे के क्या करेंगे, हम जा रहे उन्हीं के पीछे पीछे। आयात तो वहां जाए पई ससुराल में आएगा। अब आयात वहीं खड़े हो गए। शुक्राचार्य ने कहा महाराज आयात तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है और तुमने एक दासी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। जाओ हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं। और क्या श्राप दे दिया शुक्राचार्य जी ने आयात को? महाराज आयात तुमने जवानी के मोह में पड़ के हमारी बेटी को धोखा दिया है, शर्मिष्ठा से रिश्ता जोड़ा है। जाओ हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि आज ही तुम्हारे शरीर पर बुढ़ापा आ जाए, रथ क्रिया करने की तुम्हारे अंदर शक्ति ना रहे। महाराज शुक्राचार्य जी ने क्रोध में आके श्राप दे दिया। आयात के ऊपर बुढ़ापा आ गया। अब तो बाल सफेद पड़ गए, गर्दन हिलने लगी, शरीर महाराज बुढ़ापे से गिर गए। अब तो बड़े परेशान, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले पिताजी अब हमें तुमने बूढ़ो तो बनाई दो है गुस्सा में आए के, लेकिन अब हमें कुछ उपाय भी तो बता दो कि बुढ़ापा हमारा दूर कैसे होगा। हमें माफ कर दो, गलती हो गई। ध्यान रखना संतों को क्रोध भी बड़ा जल्दी आ जाता है और संतों से अगर क्षमा याचना मांग ली जाए तो उन्हें दया भी बहुत जल्दी आ जाती है। आयात को क्रोध, शुक्राचार्य को क्रोध तो आया, श्राप तो दे दिया, लेकिन दया भी आ गई। बोले बेटा अश्राप लग गया है, इससे बचने का उपाय भी है। क्या उपाय? उपाय ये है कि आपके ऊपर बुढ़ापा आया है, आपके एक नहीं 5 बेटे हैं। हाँ हाँ, उन 5 बेटों को बुलाओ और एक एक करके उनसे कहना हमें अपनी जवानी दे दो, हमारा बुढ़ापा ले लो। आयात ने अपने 5 बेटों को बुलाया। शर्मिष्ठा के 3 पुत्रों के नाम नहीं रखे गए, उनके नाम सबसे पहले रखवाए। शुक्राचार्य जी ने तीनों शर्मिष्ठा के 3 पुत्रों के नाम रखे। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं 3 बेटों के नाम रखे हैं, अनु, दुरु और पुरु। 3 पुत्रों के नामकरण हुए। उसके बाद
अयात ने तीनों से एक एक करके कहा कि हमें कोई अपनी जवानी दे दो, हमारा बुढ़ापा ले लो, कुछ दिन हम राज्य करेंगे, आनंद लेंगे, उसके बाद तुम्हारी जवानी तुम्हें वापस कर देंगे। अब चारों बेटन ने मने कर दी, कोई भी अपनी जवानी देने को तैयार नहीं भय। और भैया देहू का जो जवानी में आनंद है वो बुढ़ापे में थोड़ी नहीं, बुढ़ापे में तो बस बैठे रहो, ठंडो खाओ तो भावई, गरम खाओ तो भावई, हाँ सद गरम बन जावे, हाल तरी है जावे, सांस उखड़ जावे, खांसी उठ जावे। बुढ़ापे में बहुत बड़ी वाहवाही होती, तो बुढ़ापे को कौन चांद, कोई ना, लेकिन मजबूरी कछू करवावे। हाँ बुढ़ापा चैन से नहीं जीने देता, सबने मना कर दिया। लेकिन शर्मिष्ठा का छोटा बेटा था जिसका नाम था पुरु। पुरु ने अपने पिता आयात से कहा है, पिताजी, हे पिताजी, ये मेरा नहीं आपका सब कुछ है, और प्रभु ही से बुढ़ापा मिला है, प्रभु ही से जवानी मिली है पिताजी, इसलिए मैं आपको अपनी जवानी सौंप रहा हूँ। बेटा पुरु ने अपनी जवानी अपने पिता यात को दी है। कुछ दिन महाराज यात ने उस जवानी का आनंद लिया और राज्य चलाया। उसके बाद देखा कि अब दुनिया में कुछ नहीं है, सब कुछ देख लिया लेकिन हाथ कुछ नहीं आया, अब हमें थोड़ा बहुत मालिक का वजन भी करना चाहिए। राज्य चलाने के बाद जब मन भर गया तो अपने बेटा पुरु को बुलाया और उसे दोबारा अपने हाथों से राजा बनाया, उसकी जवानी उसे वापस की, अपना बुढ़ापा लिया। और महाराज यात अपने बेटा पुरु को उसकी जवानी दे करके अपना बुढ़ापा लेके वन में भगवान का भजन करने के लिए चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सच्चे दरबार की। अब आइए एक दो लाइन का सुंदर सा भजन।